Very good morning to all of you all my dears. Welcome to the world of education and yes, today we are going to start with human health and disease. आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा कैनाबिनॉइड्स माय डियर. अब मैं कहूं कि कैनाबिनॉइड्स का मतलब क्या होता है तो दे आर द टाइप ऑफ केमिकल्स मेरे बच्चों. दीज आर द टाइप ऑफ केमिकल्स. दे आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स who interact with cannabinoids receptor which is present in brain. तो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं ना मेरे बच्चों उसके ऊपर प्रोटीन्स निकले हुए रहते हैं एंड दीज प्रोटीन्स आर बेसिकली अ रिसेप्टर फॉर व्हाट, फॉर समथिंग कॉल्ड एज कैनाबिनॉइड्स. तो इसको कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स कहते हैं. कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है और ये कैनाबिनॉइड्स जो है वो आके इससे अटैच हो जाते हैं. प्लीज याद रखो, ठीक है. हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसके सेल्स के ऊपर देयर आर प्रेजेंस ऑफ समथिंग कॉल्ड एज रिसेप्टर्स. एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखते हैं तो यस, यहां पर आपको पता चलेगा कि कैनाबिनॉइड्स अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो मैं कहां से प्रोड्यूस करूं. ये कैनाबिनॉइड्स अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो मुझे नेचुरली कैनाबिनॉइड्स मिलेगा इनफ्लोरेसेंस ऑफ अ प्लांट. प्लांट का नाम क्या होगा? कैनाबिस सटाइवा. एक और स्पीशीज आती है, इट इज कैनाबिस इंडिका मेरे बच्चों. So basically there are two species, cannabis sativa and cannabis indica. A point ऐसा है यहाँ पे ये कि क्या यूज करेंगे, what the parts I want to use. The very first part which I want to use is a flower top, पहला part. दूसरा part आप यूज करेंगे is something called as a leaf and the resin of cannabis plant. Cannabis plant के जो resins है ना, they are used to produce a various combination. अब अगर आपने इसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज किया तो सबसे पहला जो होगा, इट विल बी द थिंग विच विल बी फॉर्म इज समथिंग कॉल्ड एज मैरिजुआना. इट इज मैरिजुआना. दूसरा हशीश. तीसरा चरस. फोर्थ इज गांजा. राइट. दे विल बी आइदर दे विल बी इनहेल्ड और ओरल इंजेक्शन विल टेक प्लेस. तो ये दो पॉइंट याद रखेंगे. एंड एक बात आपको और बता दूं, दे आर नोन फॉर द इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. एक तो ब्रेन के साथ इफेक्ट डालेंगे, दूसरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ इफेक्ट डालेंगे ऑफ अ बॉडी. मैं आपको एक बात और बता दूं कि छोटी छोटी क्वेश्चंस जो है ना आपके दिमाग में घूमते होंगे, तो इस पॉइंट को मैं और अच्छे से रख दूं आपके सामने. आपके सामने मुझे ये रखना है कि भांग, अगर मैं बोलूं तो भांग ऑब्टेन किससे होता है. सो भांग इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीफ एंड फ्लावरिंग शूट ऑफ अ प्लांट ऑफ जीनस कैनाबिस. ये पहली बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्राइड लीफ एंड फ्लावरिंग शूट्स मेरे बच्चों. गांजा जो है ये, या मैरिजुआना, इसको इसी को मैरिजुआना कहते हैं. ये जो गांजा जो है एक्चुअली मैरिजुआना एंड गांजा, यू नो, दे आर द टू फॉर्म्स ऑफ सेम थिंग. सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इनफ्लोरेसेंस. प्लीज याद रखो, अगर आपको गांजा या मैरिजुआना चाहिए तो फीमेल इनफ्लोरेसेंस से ही लेना पड़ेगा, और वो भी ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इनफ्लोरेसेंस. नेक्स्ट, चरस की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेजिनस सिक्रीशन फ्रॉम द फ्लावरिंग टॉप ऑफ फीमेल प्लांट्स. तो प्लीज आप इस बात को ध्यान में रखिए कि हम किस चीज की बात करें. बेसिकली दे आर टर्म्ड एज व्हाट, यू नो, वीड. एंड यस, दे आर द वन, इसको हेलुसिनोजन के फॉर्म में भी रखा जाता है. गांजा, भांग, मैरिजुआना, एलएसडी इसके ग्रुप का नहीं है, बट याद रखिए. So they alter the thought and feelings of perceptions and they damage something called as central nervous system. So please आप याद रखिएगा. इसको कॉमनली हम लोग कहते हैं हेम्प प्लांट. तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है. अभी आप जो नेक्स्ट देख रहे हैं समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, कोका अल्कलॉइड. नया नाम आया आपके सामने. कोका अल्कलॉइड इज ऑल्सो टर्म्ड एज कोकेन. ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, कोकेन is also termed as a coke or crack and it is usually snorted. आपको मालूम नहीं होगा, in black market it is also termed as what, it is termed as snow or girl my dear. GIRL, girl बोलते हैं हम इसको. यंग ब्रांचेस अगर आप लेंगे, लीफ लेंगे तो कोकेन निकलेगा किससे? फ्रॉम अ कोका प्लांट कॉल्ड एज एरिथ्रोजाइलम कोका. इट इज नेटिव टू समथिंग कॉल्ड एज साउथ America and it interferes with the transport of neurotransmitter dopamine. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट्स अ केमिकल. ये अगर रह जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो दिमाग में केमिकल लोचा हो जाता है. एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन, यू नो, इट कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज हेलुसिनेशन. मेरे बच्चों प्लीज आप याद रखना
कि ये पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन प्रोड्यूस करता है ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो इट इज इट इज अ स्ट्रॉन्ग समथिंग कॉल्ड एज आई कैन से स्टिमुलेंट, and the action is being done on something called as central nervous system. It causes euphoria मेरे बच्चों. क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? Euphoria. साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और इंक्रीज्ड एनर्जी फील होगी आपको. और मैं आपको बता दूं, ये सब जब चीजें आप लोगे ना, तो it will cause, you will hear color and see sound. They are termed as psychedelic drugs मेरे बच्चों. तो psychedelic drugs याद रखना. These stimulants do not cause physical something called as injury. So, excessive dosage of cocaine, अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आपने excessive dosage of cocaine ले लिया तो it will cause something called as hallucination. मतलब you will see sound and hear color. Psychedelic drugs होते हैं ये. एंड मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अदर वेल नोन प्लांट्स विच आर यूज्ड फॉर दिस हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज या हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज के लिए जब हम इसको यूज करते हैं, तो ये जो प्लांट्स है, पहले प्लांट का नाम है अट्रोपा बेलाडोना और दूसरे प्लांट का नाम है धतूरा मीटेल. धतूरा मीटेल तो मैंने एक नाम लिखा है, धतूरा इनॉक्सिया भी आता है मेरे बच्चों, ठीक है ना. सो प्लीज याद रखना, धतूरा मीटेल और धतूरा इनॉक्सिया. These days मेरे बच्चों में आपको बता दूं, कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन. तो ये पॉइंट भी बहुत डाउनग्रेड करती है स्पोर्ट्स को बेसिकली, बट प्लीज आप इन चक्कर में नहीं फंसेंगे. देयर आर सर्टेन ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, पहला नाम मैंने लिया है. दूसरा नाम अम्फेटामाइंस. तीसरा नाम आएगा बेंजोडाइअजेपाइंस माय डियर. तीसरा नाम आएगा लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड. मैं आपको बता दूं, ये लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड थोड़ा सा आपके सामने लिखना चाहूंगा. क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो वहां पे एक जगह पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्रग्स जब अलग अलग टाइप के होते हैं तो ये कुछ प्लांट से मिलते हैं और कुछ फंगस से भी मिलते हैं. ऐसा मैंने एक जगह पे बोला हुआ है मेरे पिछले वीडियो में, अगर आपको ध्यान होगा तो वो क्यों बोला था वो बताने के लिए ही मैं आपको आई एम गोना टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट that lysergic acid diethyl amide is used where basically it is termed as LSD my dear. Now lysergic acid, नाम लिख देता हूं यहां पे, lysergic acid diethyl amide my dear, याद रखना. So it is diethyl amide. So lysergic acid diethyl amides भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, बट आप याद रखेंगे इट इज LSD एंड LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड एज क्लैविसेप्स परपुरिया. ये पी छोटा होना चाहिए, साइंटिफिक नेम है इसलिए. क्लैविसेप्स परपुरिया, प्लीज याद रखो. सो इट इज क्लैविसेप्स परपुरिया माय डियर. और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन ये फंगस जो है वो आप याद रखेंगे, इट इज लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड. इस फंगस का दूसरा नाम है एर्गॉट फंगस. बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर, इट इज एर्गॉट फंगस माय डियर. ओके, सो क्लैविसेप्स परपुरिया, एर्गॉट फंगस, प्लीज याद रखेंगे. और भी बहुत सारे ड्रग्स है जिसका नाम है बार्बिचुरेट्स. अब ये बार्बिचुरेट्स जब आप लिखते हैं तो प्लीज याद रखो, इट इज बार्बिचुरेट्स ऐसा. तो पहला नाम आएगा लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, दूसरा नाम आएगा बार्बिचुरेट्स मेरे बच्चों, तीसरा नाम आपके लिए आएगा एम्फेटामाइंस. आपको पता है एम्फेटामाइंस को कहा जाता है सुपरमैन्स ड्रग. तो एम्फेटामाइंस ये प्लीज याद रखेंगे. ओके, एम्फेटामाइंस को सुपरमैन्स ड्रग्स कहा जाता है, प्लीज याद रखना, इसको यूज नहीं करना है, ठीक है. तो बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइअजेपाइंस, एम्फेटामाइंस, लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड और कुछ और भी सिमिलर ड्रग्स है. these drugs are being used and these drugs helps patient to cope with mental illness like depression and insomnia. You are blessed by God my dear, और आप लोगों को भगवान न करे कि ऐसी कोई बीमारी आए. So morphine is very effective as a sedative and painkiller. ये क्वेश्चन नीट में आने की चांसेस है. It is very useful in patients who have undergone what? Who have undergone surgery मेरे बच्चों. Several plants, fruits and seeds have hallucinogenic properties and have been used for hundreds of years in your folk medicine, religious ceremonies and rituals. बहुत important है. So ये बात को आप याद रखेंगे एंड इसके जो पर्पस है,
ये अमाउंट है, फ्रीक्वेंसी है ऑफ द यूजेज ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स, यू नो, इट इंपेयर्स वंस फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन माय डियर. इट कंस्टिट्यूट ड्रग अब्यूज मेरे बच्चों. इट कंस्टिट्यूट क्या मेरे बच्चों? ड्रग अब्यूज. तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे. जैसे मैंने LSD के बारे में बताया, लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, तो आप मुझे पता करके बताएंगे कि क्लैविसेप्स पर्पुरिया और एरगट फंगस बिलोंग्स टू विच फंगस का क्लास. जैसे क्लास बसीडियोमाइसिटिस, क्लास एस्कोमाइसिटिस, क्लास ड्यूट्रोमाइसिटिस या क्लास फाइकोमाइसिटिस. आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में डालेंगे या मुझे जूम के लेक्चर में बताएंगे. ठीक है. दूसरा, स्मोकिंग क्या लगता है? यू नो, इट पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स. यू नो, फॉर एग्जाम्पल टोबैको. अब मैं टोबैको का नाम लूंगा तो आप जानते हैं कि टोबैको इज, साइंटिफिक नेम ऑफ टोबैको इज निकोटियाना टोबैकम, एंड टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम, I mean, more than 400 years मेरे बच्चों. It is smoked, it is chewed और it is used as snuff. तपकीर बोल के भी इसको यूज किया जाता है. मैं एडिक्टेड नहीं हूं और ना ही मैं ये सब चीजों का सेवन करता हूं. Tobacco contains a large number of a chemical substance including nicotine, which is carcinogenic. Nicotine is basically alkaloid in nature. So nicotine does what? It stimulates what, my dear? It stimulates adrenal gland. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. It releases adrenaline and noradrenaline in a blood circulation. बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो लैट्रिन करने के लिए आते हैं तो पहले सिगरेट पी लेते हैं या वो टोबैको खा लेते हैं एंड देन दे गो टू लैट्रिन. व्हाई? बिकॉज उनका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, एड्रेनलिन निकलने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा एंड देन दे विल गो फॉर लैट्रिन एंड ऑल दैट स्टफ. बट बेसिकली ये सब काम आपको नहीं करना है. एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा फैल जाता है. इट रेजेस द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजेस द हार्ट रेट, माय डियर. ओके. नाउ स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड व्हाट? इंसिडेंट ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स मेरे बच्चे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्मोकिंग करोगे तो यूरिनरी ब्लैडर में भी कैंसर हो सकता है, थ्रोट में भी कैंसर हो सकता है. It can leads to bronchitis. It can leads to inflammation of your alveoli basically because of emphysema. Coronary heart disease मेरे बच्चों, gastric ulcer हो सकता है. So tobacco chewing is, you know, it is associated with increased risk of cancer of oral cavity मेरे बच्चों. And ये पॉइंट आप याद रखेंगे. Smoking also contains something called as carbon monoxide content in a blood. एंड आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज 250 टाइम्स फास्टर टू गेट अटैच टू हीमोग्लोबिन. एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन, इट फॉर्म्स व्हाट? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. सी, दीज आर द स्मॉल थिंग्स व्हिच आई आस्क एंड यू नो, ऊपर वाले का क्रम रहा तो इट कैन कम इन नीट. Blood, and it reduces the concentration of heme-bound oxygen basically. So this causes oxygen deficiency in your body. So as soon as you smoke, तो ज्यादा सांस ऊपर नीचे फूलने लग जाती है. You know, when one buys a packet of a cigarette, you know, you cannot miss that statutory warning. You know, it is present on the packings and it warns against smoking. कि cigarette or smoking is injurious to the health. So yet smoking is very prevalent. लोग उसको जो है वो as a swag समझते हैं. But yes, let me tell you, it becomes an addiction and it is very much common in certain societies of old and young. तो ये बात भी आप याद रखना. So knowing the danger of knowing the danger of smoking and chewing tobacco, it is addictive in nature. Youth and old needs to avoid this habit मेरे बच्चों. ट्राई कीजिए, इस हैबिट को अवॉइड करिए. भगवान ना करे कि आप इस चीज को सबसे पहले तो यूज करें. यू नो, यू शुड बी ब्लेस्ड विद गॉड दैट यू शुड नॉट यूज सच थिंग्स. यूज करते भी हैं तो प्लीज इसको हटा दीजिए. एनी एडिक्ट, यू नो, दे रिक्वायर काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प इन टू गेट रिड ऑफ द हैबिट. मेरे बच्चों प्लीज ये याद रखेंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इट इज समथिंग कॉल्ड एज एडोलेसेंट एंड ड्रग्स, बेसिकली अल्कोहल abuse. Okay, so now what we are going to start is one of the favorite topic of all the students, that is something called as adolescence. लेकिन याद रहे ये adolescence के साथ drug and alcohol abuse भी लिखा हुआ है. So आजकल के जो बच्चे हैं, right, ये इस एज में आते हैं मेरे बच्चों, ये तुम लोग इस एज में आते हो. Now what do we mean by adolescence?
Adolescence is, it means both period and a process during which a child becomes mature, right? वो अपने बचपन से जो है वो जवानी में आ जाता है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है. Child becomes क्या? Mature in the term of her or his attitude. मेरे बच्चों, attitude and belief for effective participation in society. Every child wants to participate in a society. Every child wants to participate in events. लेकिन कुछ चाइल्ड और कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी घुस जाते हैं कहीं पर, और कुछ बच्चे बेचारे शाय होते हैं, राइट? लेकिन इसी फेज में लड़ते एवरी चाइल्ड वांट्स टू शो इट्स रोल इन अ सोसाइटी एंड रोल टू द सोसाइटी. हर बच्चे को ये लगता है कि नहीं यार, मेरा टीचर है ना, मुझे सबसे ज्यादा मानना चाहिए, लगना भी चाहिए. That phase is really yours, my dear. Let me tell you, that phase is really yours. And this period is from 12 to 18. ये बहुत important point है. 12 to 18 of age may be thought as, as an adolescence period. Now, basically, it's a link between, it's a bridge between the childhood and adulthood. आप imagine कीजिए अपने आपके लाइफ में कोरोना वाले पीरियड को हटा दीजिए और देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी थी. देयर वर एग्जाम्स, देयर वर टीचर का डांट, देयर वर टीचर का प्यार, देयर वर टीचर का बात सुनना, पक गया यार बोलना, मम्मी पापा की बातें सुनना, मम्मी पापा का प्यार. you used to take care of your mom and dad. Your mom and dad used to क्या, they are taking care of yours. एकदम संभाल के रखते हैं आपको, और उसमें भी आप मस्ती करते हो. आपके ऐसे कुछ बहुत सारे जो है वो बातें होती हैं जो बाकी के लोगों को नहीं पता होती हैं. शायद सिर्फ मम्मी को ही पता रहे, या सिर्फ शायद पापा को ही पता रहे, या फिर हम जैसे टीचर्स लोग को पता रहे. अब हम तो आपसे मिल नहीं पाते, राइट? सो ये जो आपको कहना होता है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ एडोलेसेंस. ये जो आपको बोलना होता है, आपको एक्सप्रेस करना होता है, दिस ऑल थिंग कम्स इन दिस एज. उसके बाद तो फिर भागम दौड़ लग जाती है पैसों के लिए एंड इज्जत के लिए एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन ये वो मौका होता है जब हम अपने दोस्तों से कहते हैं, यार मेरा मार्क्स ना तेरे से ज्यादा आएगा. किसी का मार्क्स ज्यादा आ गया, अपने एक मार्क्स कम आ गया, तो अपने को जरूरत से ज्यादा टेंशन हो जाता है कि उसका मार्क्स ज्यादा कैसे आ गया. दिस ऑल थिंग इट हैपेंस इन दिस एज, माय डियर. सो यू शुड चेरिश योर कन्वर्जन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, माय डियर. Now, this is accompanied by, several biological and behavioral changes. ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. लेट इट बी अ गर्ल और अ बॉय. बायोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ बिहेवियरल चेंजेस, आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है हर चीजों के प्रति. So adolescence is what? It's a vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. ऐसे मौके पे अगर अच्छे लोग मिले, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे फ्रेंड्स मिले, तो बल्ले बल्ले हैं, नहीं तो फिर लाइफ तो कहां से कहां चली जाती है. दिस इज द एज वेयर क्यूरियोसिटी नीड, मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट मैटर्स अ लॉट. यू डील विथ मेनी ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन. जैसे 10-15 बार कुछ करोगे तो उसमें 8-10 बार तो तुम्हारा पोवर्टी हो जाता है, राइट? और कुछ 1-2 बार तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, बट यू चेरिश दैट सक्सेस, माय डियर. So experimentation, curiosity, need for adventure, excitement, constitute all such common causes which motivates youngster towards a drug and alcohol use. आप हार गए, आप दुखी हो गए, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, और अगर आपका पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है, आपके दोस्त थोड़े गंदे हैं, तो दे कैन से चल ना यार थोड़ा दारू पी लेते, चल ना यार थोड़ा स्मोकिंग कर लेते. एंड इफ यू मूव आउट or if you get carried away from with them, then the problems start. So the child's natural curiosity, मेरे बच्चों प्लीज याद रखो कि the child's natural curiosity motivates him or her, बहुत important, to experiment. So this is complicated further, it is very complicated further, by effect that might be perceived as a benefit, बहुत important part, of alcohol or a drug use. तो ये भी आप इस बात को याद रखिएगा. द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और एल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन. चलना यार पी के देख लेते हैं, चलना यार सिगरेट पी के देख लेते हैं, ये चलना यार क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. सो बट लेटर चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग दिस
to escape facing problems, my dear. Of late, stress from the pressure to excel in the academics or examination leads to all such things. आप सोचते हो पढ़ाई ज्यादा करना है, रात को जागना है तो सिगरेट पी लिया, रात को ये करना है, मैं बहुत थक गया, मैं बहुत परेशान हो गया तो दारू पी लिया. दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट डन. So, played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drug. तो जब आप किसी ऐसे अनजान जगह पे चले जाते हैं जहां मम्मी पापा नहीं है, टीचर्स नहीं है, तो आप ये सब ट्राई करने की कोशिश करते हैं. प्लीज डोंट ट्राई दिस, यू डोंट लुक कूल, प्लीज याद रखिए. So many of you think that they look cool or progressive, to smoke or use drug or an alcohol. So it is also a major cause of you to start these habits. So looking cool, television, movies, newspaper, internet also helps to promote this perception. Please इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए. मैं आपको बता दूं, they are not heroes, they are actors. वो एक्टर है, वो हीरो नहीं है. हीरोज हमारे वो मिलिट्री वाले पर्सनल्स हैं, वो पुलिस वाले हैं, वो डॉक्टर्स हैं जो तुम बनने वाले हो, वो हीरोज होंगे असली. These are actors. इनको आना, इनको एक्टिंग करना, इनको पैसे मिलेंगे एंड दे विल स्मोक इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल गेट इन दैट कि नहीं, ये इन्फ्लुएंस जिसको हम कहते हैं. सो दिस अल्कोहल अब्यूज एडोलेसेंस को बचाना बहुत जरूरी है. बेसिकली इट इज अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स और पीयर प्रेशर लीड्स टू समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, अल्कोहल अब्यूज. मेरे बच्चों, ठीक है ना, अल्कोहल अब्यूज याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा. स्मोकिंग अब्यूज भी एक टाइप का, स्मोकिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ एन अब्यूज जिससे आपको बेसिकली बचना है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इज बेसिकली एडिक्शन एंड डिपेंडेंस. बिकॉज ऑफ अ परसीव्ड बेनिफिट ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिपीटेडली, माय डियर. फ्रीक्वेंटली यूज्ड और रिपीटेडली यूज ये आप करना चालू करेंगे, सो यहां पर पता चल जाता है कि one fails to realize the inherent addictive nature of alcohol and drugs, my dear. Addiction is psychological. I can say psychological attachment to certain effects such as euphoria or temporary feeling of well-being, basically giving a good attire to your mind. ये सब कुछ मतलब का नहीं है. ड्रग्स और अल्कोहल दे आर नेवर मेडिसिन. मैं जिस ड्रग्स की बात कर रहा हूं आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं. जैसे कैनाबिनॉइड्स हो गया, कोडीन हो गया, मॉर्फिन हो गया. सो दीज आर द ड्रग्स which should not be used and they are basically self destructive, my dear. They drive the people to do such very different things like thief बन जाते हैं आप झगड़ा करने लग जाते हैं, आपका बिहेवियर वायलेंट हो जाता है. एंड रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग ना, द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर in your body, it increases my degree, and the degree, basically the degree of intolerance, it increases. और ये increase होने की वजह से ये हो जाता है कि the receptor respond only to the higher dose of drugs or alcohol. So पहले स्टार्टिंग में थोड़े से अल्कोहल से हो जाता है, लेकिन बाद में ये हो जाता है कि रिसेप्टर्स जब आपके ऐसे इनएक्टिव टाइप हो जाते हैं एंड जब ये ज्यादा डोज में जब अल्कोहल आप लेना चालू करेंगे या ज्यादा डोज में जब आप ड्रग्स लेना चालू करेंगे तो जाके ये एक्टिव होना चालू होगा. सो इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन माइंड दैट यूज ऑफ दीज ड्रग्स ना मेरे बच्चों, यूज ऑफ दीज ड्रग्स आर इवन वंस मेरे बच्चों, एक बार भी अगर आपने यूज कर दिया तो इट इज अ फोररनर टू एडिक्शन, माय डियर. सो दस याद रखना, एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स and alcohol pull the user to a vicious cycle, vicious cycle I can say, into a regular use मेरे बच्चों. And that regular use of these drugs, alcohol or smoking the tobacco, that is what is something called as abuse, and he or she may not be able to get out from this. So in the absence of any guidance and counseling, the person get addicted and becomes dependent on their use. So dependency is what? Dependency is the tendency of a body to manifest a characteristic, an unpleasant withdrawal syndrome. रेगुलर डोज लोगे, रेगुलर अल्कोहल लोगे, इसको आप एकाएक डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते. अगर आपने एकाएक डिसकंटिन्यू करने की कोशिश की तो आपको होगा एंजाइटी, आपको होगा शेकीनेस, आपको आएगा चक्कर, माने नोजिया होगा, स्वेटिंग होगा मेरे बच्चों.
और आपने इसको अगर रिज्यूम अगेन किया तो आपको वापस वही प्रॉब्लम होगा। आपको मैं बता दूं कि लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इससे थ्रोट कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इवन इट बिकम्स फेटल टू लाइफ। तो मेडिकल सुपरविजन में इसको रखना पड़ जाता है मेरे बच्चों। डिपेंडेंस लीड्स टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म्स इन द ऑर्डर टू फाइंड अ सफिशिएंट फंड। मेरे बच्चों, मैंने देखा है लोगों को अल्कोहल के लिए, सिगरेट के लिए, ड्रग्स के लिए घर में झगड़ा करते। मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड हो जाते हैं। अल्कोहल क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम इन अ हाउस। मारना पीटना टू द फीमेल्स, चोरी करना फॉर दैट फंड्स, सेफ्टी का जो लेवल है वो कम हो जाता है। अनकॉन्शियसनेस का हो जाना या फिर गटर में गिर जाना, सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए आपको इस टाइप का एडिक्शन और डिपेंडेंस नहीं रखना चाहिए मेरे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज समथिंग कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ ड्रग and alcohol abuse. So here it is something called as effect of drug and alcohol use or abuse, I can say. ठीक है? So effect of drug और alcohol abuse में आप क्या देखेंगे? सबसे पहला point, the immediate adverse effect of drug and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior. ये सबसे पहला point, झगड़ालू हो जाओगे आप, मारा पीटी करने लगोगे, वैंडलिज्म हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगा। तो ड्रग और अल्कोहल लेने वाले लोग जो है वो बेसिकली थोड़ा सा ये ग्रुप में आ जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग। क्या हो जाएगा आपको? एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग कैन लीड टू समथिंग कॉल्ड एज पर्सन विल एंटर इन कोमा एंड देयर कुड बी अ डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। हार्ट बीट बंद हो जाएगा महाराज। So it is heart failure or cerebral hemorrhage. Now what is cerebral hemorrhage? Artery, आपके अंदर जो आर्टरी, ब्रेन के अंदर जो आर्टरी प्रेजेंट है, राइट, स्कल के अंदर, इट विल बर्स्ट and it will lead to a leakage of blood, and that is what is something called as hemorrhage. So a combination of drug or their intake along with alcohol generally result in overdosing एंड इवन डेथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों, बहुत सारे लोगों को ऐसा डेथ होते हुए दिखा है मैंने। सो इट्स ओवरडोजिंग एंड समथिंग कॉल्ड एज इवन डेथ कैन बी द रिजल्ट इफ यू आर टेकिंग अल्कोहल एंड अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन ड्रग्स माय डियर। तो ये पॉइंट प्लीज आप याद रखेंगे। मैंने कोई वार्निंग साइंस लिख के रखे हैं आपके लिए। अब अगर आप ड्रग या अल्कोहल यूज अब्यूज कर रहे हैं तो यूथ विल सफर। फर्स्ट प्रॉब्लम विल बी ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज। थर्ड पॉइंट होगा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन। एकदम उल्टा सीधा पड़ा रहेगा। लड़के लोग जो है लंबा लंबा बाल करके, बड़ा बड़ा शर्ट पहन के ऐसे पड़े रहते एक जगह पे। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पर्सनल हाइजीन नहीं रहता लड़के लड़कियों दोनों का। विड्रॉल सिम्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामने वाले को विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं मेरे बच्चों। माने तू कुछ भी कर ले मैं कुछ नहीं करूंगा, आप कुछ भी कर लो मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा बच्चे जो है वो अपने मम्मी पापा को, अपने से बड़ों को बोल देते। दूसरा इज समथिंग कॉल्ड एज आइसोलेशन मेरे बच्चों। ये फिफ्थ पॉइंट आप याद रखेंगे। सो आइसोलेशन करते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं, मिलने नहीं जाते, सोशल नहीं होते ये बच्चे। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये किसी भी बच्चे में अगर आप देखें तो प्लीज जस्ट कंसल्ट। दूसरा आ जाता है समथिंग कॉल्ड एज डिप्रेशन माय डियर। बच्चे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ये सब यूथ में बहुत देखा जाता है। हम तो हर साल ही देखते हैं ऐसे बच्चों को। तीसरा इंपॉर्टेंट सेवेंथ नंबर का पॉइंट विल बी फटीग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिन भर वो बच्चा आपको थका हुआ दिखेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोग, याद रखो। नेक्स्ट, एग्रेसिव बिहेवियर। हर वक्त झगड़ा करने के लिए रेडी रहता है वो बच्चा। सो एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, प्लीज याद रखना। कोई दिख जाए ऐसा तो बताना मुझे, ठीक है। एंड द बच्चा बिकम्स रेबेलियस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेबेलियस? घर में झगड़ा करेगा चाहे कुछ भी हो जाए।
हर बात के लिए अगेंस्ट, रेबेलियस बिहेवियर, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, जो करना है कर लो, है ना। सो ये टाइप का एटीट्यूड अगर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ही और शी इज इन अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 10th नंबर का पॉइंट, डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप विथ फैमिली। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फैमिली से दूर भाग जाना, फ्रेंड से दूर भाग जाना, ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा होता है। 11 नंबर का पॉइंट आएगा तुम्हारा जो है वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हॉबीज थी बचपन में, 10th में 9th में, यू नो जो हॉबीज थी, ये सारे हॉबीज जो है वो लॉस हो जाते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। ये भी मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे। सो इट्स अ चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। रात रात भर जागना, मोबाइल देखते रहना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों आजकल, ठीक है ना। एकदम चालू रखना, है ना। तो ये सारी चीजें, इट विल बी यू नो, खाना खाने का समय चेंज हो जाना। पहले खाना जो है वो 8 बजे 9 बजे 10 बजे खा रहे थे, अब खाना 11 बजे खा रहे हैं, जाग रहे हैं रात रात भर। सो चेंज इन डैश एंड डैश, चेंज इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट माय डियर। ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा, चेंज इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट। ये मैं 12 नंबर का पॉइंट रख देता हूं ताकि आपको समझ में आए माय डियर्स। ओके चलो, तो चेंज इन डैश एंड डैश, ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट, फ्लक्चुएशंस इन वेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज 13th पॉइंट, फ्लक्चुएशन इन वेट। मतलब आपके वेट में बहुत सारा डिफरेंस आएगा। सो इट्स अ फ्लक्चुएशन इन वेट, मतलब कभी पता चला आप मोटे हो रहे हो, कभी आप पतले हो रहे हो, ये प्रॉब्लम हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाना नहीं खाएंगे आप, आपको भूख नहीं लगेगा। सो इट इज लॉस ऑफ एपेटाइट। सो इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम। यू नो देयर मे बी सम फार रीचिंग इंप्लीकेशंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज। इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी, मैं आपको बता दूं, ही विल फाइट। He will not just restrict the things to, you know, money for drug and alcohol. अगर नहीं मिलेगा तो he will start fighting. दूसरा, it will cause something called as mental and financial distress to her entire family and friend. बार बार दोस्तों से पैसा मांगना, दोस्तों से पैसा मांग के भाग जाना, 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन घर पे नहीं आना, किधर कोने में ड्रग्स लेके पड़े रहना और फिर उठना, सारे गंदे कपड़े, यू नो, अनहाइजीनिक कंडीशन। सो दीज आर द प्रॉब्लम। सी डिप्रेशन आ जाएगा, फैटीग आ जाएगा, एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा, यू नो। एंड यू नो द पर्सन हु टेक्स द यू नो ब्लड इंट्रावेनसली, यू नो, डायरेक्ट इंजेक्शन अपने बॉडी के अंदर डाल देते हैं इनटू अ वेन यूजिंग नीडल एंड सिरिंज, दे आर मच मोर यू नो लाइकली टू कॉज और एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। मेरे बच्चों, हेपेटाइटिस बी, यस, इट विल कॉज कैंसर इन अ लिवर। एड्स आप जानते हैं, कपोसी सार्कोमा जैसे बड़ी बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारी, बेसिकली इम्यून के तुम्हारे इम्यून सिस्टम को हिला के रख देगा एड्स, ठीक है। सो दीज वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज एंड दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम व्हाट, वन पर्सन, आई मीन इन्फेक्टेड पर्सन टू द यू नो हेल्दी पर्सन। सो बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी दोनों के दोनों क्रॉनिक इंफेक्शन है मेरे बच्चों, and they are ultimately fatal. Death is confirmed मेरे बच्चों. So AIDS can be transmitted by what? It can be transmitted by one you know person, one infected person to the another through a sexual contact, and hepatitis B is transmitted by infected blood. तो ये प्लीज याद रखना, बेसिकली दोनों भी infected blood से ट्रांसफर होते हैं, बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर होते हैं, बट बता रहे हैं तो आप सुन लीजिएगा। The use of alcohol during adolescence, you know, may also have a long-term effect. You know, it can lead to heavy drinking in adulthood. Chronic use of drugs or alcohol damages nervous system. It also damages liver. Basically, it is termed as liver cirrhosis. Use of drug and alcohol, you know, during pregnancy in females, you know, they adversely affect the fetus, मेरे बच्चों. And the misuse of drug is what, you know, that it is basically in a sports person to enhance the performance, मेरे बच्चों. तो जब आप परफॉर्मेंस एनहांस करने की बात करोगे तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेगी बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन को। तो और आजकल तो वो डोपिंग का सिस्टम चालू हो गया है मेरे बच्चों, डोपिंग का सिस्टम। तो डोपिंग के सिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्लेयर्स को ये लोग बाहर निकाल देते हैं मेरे बच्चों। सो ये पॉइंट याद रखना। नार्कोटिक, एनाल्जेसिक,
anabolic steroids, diuretic, or certain hormones, they increase the muscle strength of the sports person. They promote aggressiveness, and that release in good increased athletic performance. भागम दौड़ ये एकदम ऐसे पूरा फटाफट, and the side effect of these anabolic steroid in females, बाप रे, फीमेल्स एकदम मस्कुलनाइजेशन हो जाती है. आई मीन दे स्टार्ट शोइंग अ फीचर ऑफ मेल्स. मेरे बच्चों, जब ये इस तरीके के ड्रग्स लेते हैं ना, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जब आप ये सब लेते हैं, आई मीन बेसिकली फीमेल्स की बात कर रहा हूं, तो वो दे बिकम वेरी स्टर्डी. एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मूड स्विंग, मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूं, मूड स्विंग बढ़ जाता है, डिप्रेशन होने लग जाता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होने लग जाते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है ऑन द फेस है ना, बॉडी. एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, ये बहुत खास बात देखने के लिए मिली है कुछ फीमेल्स में जो बेसिकली बहुत ज्यादा ड्रग्स यूज करती है, तो उनका क्लाइटोरिस जो है वो प्राइवेट पार्ट्स के पास देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ क्लाइटोरिस. डीपनिंग ऑफ वॉइस एंड ये सारी चीजें हो जाती है. मैं फीमेल्स की बात कर रहा था. इन मेल एक्ने, बहुत ज्यादा खुजली, एकदम ऐसा छोटे छोटे दाने मुंह पे आ जाते हैं. इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस हो जाता है, मूड स्विंग्स होता है मेरे बच्चों, डिप्रेशन होता है, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिस छोटे छोटे हो जाते हैं. दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स माय डियर, तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता. पोटेंशियल किडनी एंड लिवर डिसफंक्शंस देखे गए हैं मेरे बच्चों. मेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है और प्री मैच्योर बैल्डनेस आ जाता है. एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड देखा गया है, एंड बेसिकली दिस कैन आल्सो लीड टू कैंसर. और ये इफेक्ट जो है ये परमानेंट हो जाते हैं मेरे बच्चे, अगर आपने कंटिन्यूस या प्रोलॉन्ग्ड यूज रखा तो. सो इन एडोलेसेंट मेल और फीमेल सीवियर, मैं तुम जैसे बच्चों की बात कर रहा हूं, तुम लोग को सीवियर जो है वो बॉडी पे या फेस पे एक्ने आएंगे. प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स. जो ये बच्चे, जो मैं इनकी बात कर रहा हूं, जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीने लग जाते हैं या अल्कोहल पी रहे हैं, ये तुम्हारे जैसे बच्चे, अगर छोटे छोटे, मतलब तुम्हारे एज के बच्चे, तुम्हारे जैसे, तुम तो अच्छे बच्चे हो. सो स्टंटेड ग्रोथ होने लग जाता है मेरे बच्चों. सो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं. दीज ऑल प्रॉब्लम विच आई एम टेलिंग इट टू यू, प्लीज बार बार वीडियो से गो थ्रू करना ताकि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो ना आए. नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल माय डियर्स. नाउ इतने प्रॉब्लम्स पढ़ लिए हम लोगों ने, बिकॉज ऑफ अल्कोहल, बिकॉज ऑफ ड्रग्स, बिकॉज ऑफ ये, बिकॉज ऑफ वो, तो वी शुड ऑल्सो डील विद समथिंग कॉल्ड एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. देयर इज वन ओल्ड एज एडेज, माने एक कहावत है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. और ये बात सच भी होती है. इट इज ऑल्सो ट्रू दैट हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, addiction of different type of drugs, this is being taken up at the young age and more during adolescence. So हमको ना एक ऐसा सिचुएशन आइडेंटिफाई करना है which is we have to channelize the adolescent thought, और उनको ड्रग्स और अल्कोहल से एडोलेसेंट्स को दूर लेके जाना है. एंड वी शुड टेक रेमेडियल मेजर in a given amount of a time. In this regard, parent and the teacher have a special responsibility, I can say. Parenting that combines with the help of high level of nurturance and consistent discipline. आप देखिए अपने मम्मी पापा को, कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं वो. मैं तो मेरे मम्मी पापा से बहुत डरता हूं आज भी. वो अगर बड़ा सा आंख भी ऐसे कर दे तो मुझे डर लग जाता है. बेसिकली मैं आपको बताऊं, दिस इज डिसिप्लिन विच हैड बीन सीन इन आवर फैमिली, इन माय फैमिली. बिकॉज ऑफ देम आई कैन सी यू, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मुझे कभी स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग, इन सब चीजों की आदत नहीं लगी. बेसिकली ये अब्यूज है जो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया. माय पेरेंट्स वेर सो गुड, आई मीन दे आर सो गुड दैट दे ऑलवेज ट्राई टू टेल मी द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ. So they are the one who take care, and prevention and control, it gives us something called as a boost to us. And the prevention and control of alcohol and drug abuse, among adolescents should be either, discard of, और मतलब आपको अल्कोहल और ड्रग्स तो नहीं ही लेना है. उसके लिए पेरेंटिंग, उसके लिए टीचर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं लाइफ में. अच्छा पीयर प्रेशर होना चाहिए.
यू नो द वेरी फर्स्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का जो तरीका होता है, इट इज समथिंग कॉल्ड अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर. ये बात समझना ना, पेरेंट्स को और टीचर्स को दोनों को बहुत जरूरत है कि यू नो एवरी चाइल्ड हैज हिज और हर ओन चॉइस एंड पर्सनालिटी. कोई भी बच्चा, चाहे वो बच्चा लास्ट बेंच पे बैठता है, चाहे वो बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठता है, सबका अपना अपना एक स्टाइल, एक एटीट्यूड, एक पर्सनालिटी होता है. यू नो यू मीन्स द टीचर एंड द पेरेंट शुड रिस्पेक्ट एंड नर्चर कीजिए उस तरीके से. यू नो व्हाट आई थिंक, द चाइल्ड शुड बी नर्चर्ड. यू नो द चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड unduly to perform beyond his or her threshold limits. अब मुझे पता है कि नीट बहुत टफ है, मेरे को टफ नहीं लगता क्योंकि मुझे आता है तो मुझे बहुत इजी लगता है. बट मैं अगर आपकी जगह पे रह के देखूं तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आईटी पढ़ रहे हैं, न जाने क्या क्या पढ़ रहे हैं. साथ में आपके कुछ ग्रुप्स हैं, राइट. व्हाट्सएप पे भी आपको बहुत सारा काम होता है. तो इतनी सारी चीजें आपको बहुत सारा करना होता है. आई नो दैट, वी टीचर्स अंडरस्टैंड. बट हम ये भी जानते हैं कि आपको चैनलाइज कैसे करना है. हम का मतलब होता है टीचर्स एंड पेरेंट्स. यू नो, तो ये पॉइंट भी ना आपको याद रखना है. ये अनड्यू प्रेशर ना टीचर बच्चों पे डाले, ना पेरेंट बच्चों पे डाले, और बच्चों को भी ये समझना है कि व्हाट इज देयर लिमिट. स्पोर्ट्स में हो जाए, यू नो मेडिकल बाय प्रेशर नहीं आना चाहिए. आप मेडिकल में एंट्री कीजिए नॉट बाय प्रेशर, इट शुड बी बाय चॉइस. एजुकेशन एंड काउंसलिंग, द सेकंड टॉपिक जो मुझे बहुत पसंद है. एजुकेशन या एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग अ चाइल्ड, दैट इज हिम और हर, टू फेस अ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेसेस एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर एज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ. बच्चों को भी अगर वो किसी काम में फेल हो गए तो यू शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड. बड़ी बात यह कि आपने स्टार्ट तो किया. पेरेंट इवन शुड थिंक कि मेरा बच्चा स्टार्ट तो कर रहा है, मेरा बच्चा कर तो रहा है, कम से कम इतना तो कर रहा है. मैं कुछ बच्चों को देखता हूं जो रोड पे घूमते हैं, कुछ बच्चे जो सचमुच एडिक्टेड है, राइट. तो उनसे तो अच्छा है मेरा बच्चा, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट. सो इट वुड बी वर्थवाइल टू चैनलाइज द चाइल्ड्स एनर्जी इन हेल्दी परस्यूट्स लाइक स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक, योगा एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. हर बच्चों का अपना एक एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है अपने आप को ना, जो थोड़ा सा आगे करने के लिए. सो वो पैटर्न ना अपने आप को आपको आगे लेके जाता है. वो चैनलाइजेशन बहुत जरूरी है. सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर्स, ये बहुत जरूरी है. हेल्प फ्रॉम पेरेंट, बच्चे जो ये तुम्हारे जो एज के बच्चे होते हैं इनको छुपाना बहुत ज्यादा होता है. आई डोंट नो व्हाट. व्हाट्सएप, अगर मम्मी के सामने ऐसा मोबाइल पकड़ा हुआ है तो मम्मी अगर सामने से आई तो मोबाइल भी इस तरीके से ऐसा घूमता है या फिर ऐसे घूमता है, राइट. मत कीजिए सब. बी ट्रू टू योर पेरेंट्स, बी ट्रू टू योर टीचर्स माय डियर. जरूरत पड़े तो हेल्प लीजिए और इमीडिएटली हेल्प लीजिए. वी आर द वन, वी मीन्स द पेरेंट एंड द टीचर्स आर द वन टू गाइड यू अप्रोप्रिएटली माय डियर. We can help you, you can take a help of a close and trusted friends also. Beside getting proper advice, we the friend or the teacher or the parent can sort out the problems, my dear. And this would help young blood, तुम जैसे लोगों के लिए, to vent their feeling of anxiety and guilt. बहुत बार ऐसा होता है, तुमने ऐसे बहुत सारे काम किए होंगे जिससे तुमको गिल्टी फील होता है. एक्सप्रेस इट, बताइए, पापा को बताइए, मम्मी को बताइए कि देखिए मुझसे ऐसा हो गया, अगली बार ऐसा नहीं होगा. बी करेजियस टू स्पीक द वर्ड. मेरे एक टीचर कलीग हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है. शी ऑलवेज सेज मी, आज भी वो मुझे बोलते हैं कि अमित, यू शुड बी करेजियस टू स्पीक द ट्रुथ. यू शुड ऑलवेज बी लाइक, आपको ये हमेशा समझना चाहिए कि गलती हो गई तो कोई बात नहीं, यू हैव टू थिंक ऑन इट एंड हैव टू से मुझसे गलती हो गई, अगली बार नहीं होगा. बी करेजियस टू स्पीक, बी ऑलवेज करेजियस. गर्ल्स, मैं खासकर आपको कहना चाहूंगा, आप लोगों को, बॉयज तो होते हैं, बॉयज आर करेजियस बट गर्ल्स आर ऑल्सो करेजियस एंड दे हैव टू बी मोर. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लुकिंग फॉर डेंजर साइन. डेंजर साइन, बाबा ध्यान देना है आपको. अलर्ट पेरेंट, अलर्ट टीचर, नीड टू लुक for and identify the danger signs discussed above. Even friend bring this to notice of parent and teacher in the best of the interest of person concerned.
आपका कोई दोस्त जो है वो एंग्जाइटी में है, या आपका कोई दोस्त जो है वो डिप्रेशन में है, या आपके किसी दोस्त के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई डिजीज है, आई मीन तुम्हारे बुक में मलाडी वर्ड लिखा हुआ है, तो इट्स अ टाइप ऑफ अ डिजीज और अंडरलाइंग कॉजेज है उसके, रेमेडियल स्टेप्स लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, डिस्कस कीजिए. द मोर यू डिस्कस, मैं टीचर बनी गया इसकी वजह से कि बिकॉज आई यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट. तो द मोर यू डिस्कस, द मोर यू एक्सप्रेस, the more you will express, the more you will be, loved by everyone. So please do that. You should seek a professional help, professional and medical help मेरे बच्चों, ठीक है. So a lot of help is available in the form of highly qualified psychologist, psychiatrist, de-addiction center, rehabilitation center, अल्कोहलिक एनोनिमस करके एक ग्रुप चलता है. मैं आपको बता दूं, ये अल्कोहल छुड़ाते हैं. बहुत बार होता है ऐसा कि घर में कोई ना कोई दारू पीता रहता है और शायद तुमको अच्छा नहीं लगता हो, तो तुमको क्या करना है, तुमको ना अल्कोहलिक एनोनिमस जैसे ग्रुप्स से डिस्कस करना है. वो कुछ दवा दे देंगे आपको और फिर उसके बाद जो है वो उनका अल्कोहल छूट जाएगा. कितना अच्छी बात है ना अगर अल्कोहल छूट जाए तो, राइट. So unfortunately they got in person, जो इंडिविजुअल जो होते हैं बेचारे, they unfortunately got in the quagmire of drug. मतलब वो सरदर्द, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम में बेचारा फंस गया है या फंस गई है अल्कोहल अब्यूज में. So you are the one who can help them. You can take a sufficient effort and will power. आपका sufficient effort और आपका will power जो है वो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा मेरे बच्चों, ठीक है. And you can live a normal healthy life मेरे बच्चों, ठीक है. So इसी के साथ जो है वो ये चैप्टर खत्म होता है. Thank you to all of y'all my dear. Have a good day.